मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हमें मेक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला है जो अपनी मम्मी को फाइंड कर रहा है। वो अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ एक नदी के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसकी ही मम्मी उसके ही भाई को पानी में डुबोकर मार रही हो। वो बच्चा ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद में उसकी मदर उसे भी खींचकर ले जाती है। सीन चेंज होता है और हम ईयर 1973 से देखते हैं, जहाँ पर लॉस एंजलिस में एना नाम की लड़की की एक फैमिली दिखाई जाती है जो अपने बच्चे क्रिस और समैंथा के साथ रहती थी। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी क्योंकि उसके हस्बैंड पुलिस ऑफिसर थे जिनकी अब डेथ हो चुकी है। एना बच्चों से प्यार और घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करती थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस का भी एक हिस्सा थी। इस जॉब में एना को ये करना था कि लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालते हैं या नहीं ये देखना। थोड़ी देर बाद में एना को ये बात पता चलती है कि उसके बॉस पेट्रिशा नाम की औरत और उनके बच्चों का केस किसी और को दे रहे हैं और ये चीज एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एना अपने बॉस को समझाती है कि उसने अब तक पेट्रिशिया का केस संभाला है और उसने तो उसके बच्चे बचपन से बड़े होते हुए देखती आ रही है, तो अच्छे से वही उसका केस संभाल सकती है, ना कि वो दूसरा कोई। और वैसे भी पेट्रिशिया तो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करती है, जिस पर एना के बॉस एग्री हो जाते हैं और वो एना को ही ये केस दे देते हैं। पेट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से एक कॉल आती है कि काफी देर से वो स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना को अब उसके घर पर जाना था कि इसके पीछे रीजन क्या है। जिस पर उसके बॉस उसे ये कहते हैं कि जाते वक्त अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर ले जाओ। पेट्रिशिया के घर पर पहुंचते ही सबसे पहले पेट्रिशिया सबको घर के अंदर आने से मना कर देती है। फिर एना उसे बताती है कि सिर्फ अकेले ही वो घर के अंदर आएगी और इस बात पर पेट्रिशिया मान भी जाती है और वो उसे अकेले ही अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और फिर वो उसे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सेफ है। मगर एना को उसके बच्चे घर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते हैं। एना को उस घर में एक डोर नजर आता है जिस पर बहुत सारी आइस की स्केचेस होती है। जब भी वो उस अलमारी के पास पहुंचती है तभी पीछे से पेट्रिशिया आकर उस पर बहुत ज्यादा भड़कने लगती है। वो एना पर अटैक कर देती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस वहां पर आ जाती है और वो पेट्रिशिया को पकड़कर ले जाते हैं और इसी दौरान एना को पेट्रिशिया के गले में से एक की मिलती है और इस की की वजह से वो उस अलमारी को खोल देती है। उस डोर को ओपन करते वक्त पेट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को मत खोलो। उसके अंदर पेट्रिशिया के दोनों भी बच्चे होते हैं। वो दोनों काफी सहमे से हुए होते हैं और वो एना को ये कहते हैं कि दरवाजा मत खोलो और वो उसे लाल अरुणा की बात बताते हैं। इसके बाद इन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथों पर जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चों से कहती है कि ये उसने ही किया है। तभी एना को समझ में नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर पर चली जाती है। रात के वक्त पेट्रिशिया के बच्चों को लाल अरुणा ने पानी में डुबोकर मार दिया था, पर उन्हें मारते वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, इसीलिए उसे वीपिंग वुमन भी कहा जाता है। एना को कॉल पर पता चलता है कि पेट्रिशिया के दोनों भी बच्चे पानी में डूबकर रात में ही मर गए हैं, तो वहां पर वो पहुंच जाती है और अपने दोनों बेटों को भी वो साथ में ले जाती है। कार को दूर ही पार्क कर वो उसे उसके अंदर ही बैठने को बोलती है ताकि उन्हें ये पता ना चले कि वो पेट्रिशिया के दोनों भी बच्चों की डेड बॉडीज को देखने आई है। एना उन डेड बॉडीज के पास पहुंच ही रही थी कि तभी वहां पर पेट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने ही मेरे बच्चों को मार डाला है और साथ ही में ये भी बताती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और उसके बाद उसे छुटकारा मिल जाता, जिस पर एना उसे पूछती है किससे। पेट्रिशिया उसे जवाब देती है कि लाल अरुणा से। उसके बाद पेट्रिशिया को पुलिस वाले वहां से ले जाते हैं। बाहर कार में समैंथा सो जाती है, बल्कि क्रिस जगा रहता है और वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन डेड बॉडीज को देखने की कोशिश करता है। उसी दौरान क्रिस को वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लाल अरुणा की है, जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही थी और फौरन वहां से वो गायब भी हो जाती है। फिर एकदम से वो क्रिस के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका भी हाथ अब जल चुका था और क्रिस के हाथ पर वैसा ही जख्म हो जाता है जैसे पेट्रिशिया के दोनों भी बच्चों के हाथ पर बना हुआ था। क्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और वो कार में जाकर तुरंत बैठ जाता है, लेकिन लाल अरुणा भी वहां पर पहुंच जाती है और क्रिस को वो डराना शुरू कर देती है। लाल अरुणा कार के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर एना पहुंच जाती है और उन्हें घर ले आती है। सुबह होते ही एना चर्च में एक राफेल ओलिवेरा नाम के डॉक्टर को देखती है, जो कि अपनी मैजिकल स्पेल से विचेस को दूर रखने की ट्रिक्स जानता था।
अब बाद में वो फादर से लाल अरोना के बारे में पूछती है। तब लाल अरोना के बारे में फादर उसे बताते हैं। इधर समंथा को भी लाल अरोना दिखाई देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अब उसके भी हाथ पर वही जलने का निशान बन चुका था। एना घर पर समंथा को काफी डरा हुआ सा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उसके हाथ पर के निशान के बारे में पूछती है तो समंथा उसे झूठ बोलती है कि मैं खेलते हुए गिर गई थी। एना डिटेक्टिव कूपर से मिलती है, जो कि एना के हस्बैंड के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो उसे कहता है कि पुलिस वालों को तो पेट्रिशिया पर ही शक है, मगर किसी ने गवाही दी है कि बच्चों के मरने के दौरान पेट्रिशिया तो उस वक्त चर्च में ही थी। बाद में कूपर पेट्रिशिया की फाइल को एना के पास रख देता है ताकि वो उसकी फाइल के बारे में और भी रिसर्च कर सके। दूसरी तरफ हम राफेल को देखते हैं, जो कि लाल अरोना के आंसू इकट्ठे कर रहा था। रात को एना वही फाइल देख रही होती है, तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। तभी हमें दिखाई देता है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से खिड़की खुल जाती है, जैसे कोई मैजिकल पावर इस घर के अंदर एंटर हो गई हो। एना क्रिस को सुला देती है और समंथा को देखती है, पर कोई उसी दौरान पेट्रिशिया की फाइल को बिखेर देता है। तभी एना समझ जाती है कि इस घर में इसके अलावा कोई और भी है और वो देखती है कि समंथा के रूम के आईने में लाल अरोना उसे देख रही है और तभी उसका दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में भी लाल अरोना पहुंच जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहां से चली जाए। उतनी ही देर में क्रिस और समंथा दरवाजा खोलकर वहां पर आ जाते हैं। एना कैसे भी कर दोनों को सुला देती है, मगर वो खुद उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाती। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। एना पेट्रिशिया से मिलने के लिए जाती है, लेकिन पेट्रिशिया ये समझ रही थी कि एना ने ही उसकी बच्चियों को मार डाला है। एना देखती है कि पेट्रिशिया के हाथों पर भी वही जलने का निशान है। पेट्रिशिया उसे कहती है कि ये सब लाल अरोना ने ही किया है। अब एना के बच्चों को भी लाल अरोना की रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। और साथ ही में पेट्रिशिया एना को ये भी बोलती है कि मैंने लाल अरोना को कह दिया है कि वो मेरे बच्चे मुझे वापस कर दे और उसके बदले में वो एना के बच्चों को ले जाए। तभी हम देखते हैं कि क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो वो लाल अरोना उसे बहुत ही ज्यादा डराती है, फिर सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी एना वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। तब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर वो जलने का निशान देखता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है और उसी वजह से कूपर घर पर आ जाता है कि एना अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल करती भी है या नहीं। रात को एना क्रिस से लाल अरोना के बारे में पूछता है और वो उसे सब कुछ इस बार बता भी देता है। दूसरी तरफ हम लाल अरोना समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश में देखते हैं, लेकिन मौके पर एना वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे उससे बचा लेती है। साथ ही में लाल अरोना एना को भी कर्स कर देती है। बड़ी मुश्किल से एना वहां से अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है। एना चर्च के फादर के पास पहुंचती है तो फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं। जब वो एनाबेल डॉल को लेकर जा रहे थे तभी उस डॉल ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में ही शैतानी ताकतें होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा, मगर इसके लिए बहुत देर लगेगा क्योंकि अब तो एना के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। लेकिन अब फादर एना को राफेल के पास जाने का मशवरा देते हैं। राफेल पहले तो एना की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन बाद में बच्चों की खातिर वो मान जाता है। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें वो अपने साथ लेकर जाता है और अपने मैजिकल वर्ड्स को यूज कर वो एक अंडों को उसके घर में घुमाता है ताकि वो पहचान सके कि एना के घर में कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब सारे अंडे तोड़े जाते हैं तो वो अंदर से काले निकलते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस घर में कोई मैजिकल पावर है और वो बहुत ही शैतानी है। राफेल अब अपने सारे मैजिकल वर्ड्स को यूज कर उस घर को बांध देता है क्योंकि अब रात होने वाली थी और साथ ही में लाल अरोना की ताकत भी बढ़ने वाली थी। राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर लेता है। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है कि फायर ट्री से बना होता है और हम इसे लाल अरोना के खिलाफ यूज कर सकते हैं। जब लाल अरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसने ऐसा करते हुआ सिर्फ और सिर्फ फायर ट्रीज ने ही देखा था और उस वक्त फायर ट्रीज रो रही थी और उसी वजह से लाल अरोना की इस हरकत की एक लौता गवाह सिर्फ वो फायर ट्रीज ही है और उसी वजह से उससे उसे डर लगता है और उसके सामने उसकी सारी ताकतें कमजोर हो जाती है। राफेल बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर शैतान है और हम सबको उसके खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड से लाल अरोना के आंसू को इकट्ठे करता है ताकि वो उसके ही खिलाफ उसे यूज कर सके और उससे फाइट कर सके। रात हो जाती है तो उन्हें लाल अरोना के आने का मैसेज मिल
जाता है। राफेल एना के दोनों भी बच्चों को सेफली कैंडल्स के बीच में बैठा देता है, मगर तभी लाल अरुणा उन सारी कैंडल को बुझा देती है। लाल अरुणा सबसे पहले एना पर अटैक कर देती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक कर देती है। लाल अरुणा क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है और राफेल क्रिस को पकड़ लेता है और वो वही आंसू उस पर छिड़क देता है, जिस वजह से उसका फेस जल जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज की बीजों को बिखेर देता है, क्योंकि इन बीजों को पार कर वो घर के अंदर नहीं आ सकती। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लाल अरुणा फिर से अंदर आने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और तभी वो पिछले दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर लाल अरुणा ने ये सब जाल बिछाया था ताकि वो इजीली इनके घर के अंदर आ सके। लाल अरुणा समंथा को उसके डॉल के जरिए बाहर लाने की कोशिश करती है और समंथा को भी अपनी डॉल दरवाजे के बाहर नजर आती है और वो उस डोर को ओपन करके उस डॉल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही में समंथा इस बात का भी ख्याल रखती है कि वो उन बीजों की लाइन को क्रॉस ना करे। और तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है, जो समंथा को डॉल लेने से रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी उसका हाथ उस डॉल तक पहुँच जाता है और जब उस डॉल को समंथा अपने हाथ में लेती है तभी वो फायर ट्रीज का क्रॉस टूट जाता है और इसी दौरान लाल अरुणा समंथा को बाहर ले जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाल अरुणा समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे बचाने की बेहद कोशिश करती है। वो भी पानी में कूद जाती है, मगर एना पर ही अब लाल अरुणा अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी पानी में राफेल फायर ट्रीज को डाल देता है, जिस वजह से लाल अरुणा को अब उस पानी से बाहर आना ही पड़ता है, जिस वजह से अब समंथा और एना दोनों भी बच जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही एना अपने हाथ में लाल अरुणा का लॉकेट देखती है। उसी के साथ वो घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब इस बार समंथा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। वो बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है। उस पर राफेल उसे बताता है कि समंथा को लाल अरुणा ने हावी कर लिया है, अब वो वही करेगी जैसा वो लाल अरुणा चाहेगी। अब राफेल ये कहता है कि लाल अरुणा से पीछा नहीं छूटता, तब तक हमें इन दोनों बच्चों को भी बहुत ज्यादा हिफाजत से रखना होगा और उसी के लिए अब एना भी उसके दोनों भी बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेट्रिशिया ने अपने बच्चों को उस अलमारी के अंदर बंद किया था। लाल अरुणा अभी भी बच्चों का वेट कर रही थी और एना राफेल को वो लॉकेट देती है जो उसे लाल अरुणा से मिला था। राफेल उसे कहता है कि तुम उसे संभाल के रखो, हम उसके ही खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद एक औरत उस घर के अंदर आ जाती है जो उस फायर ट्रीज के बीजों को तोड़ने की कोशिश करती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि पेट्रिशिया थी, क्योंकि उसका तो मानना यह था कि अगर वो एना के बच्चों को लाल अरुणा के हवाला कर देगी तो लाल अरुणा उसे उसके बच्चे वापस दे देगी। राफेल पेट्रिशिया को रोकने की बेहद कोशिश करता है, मगर वो ही उसे शूट कर देती है और बीजों की लाइंस को तोड़ देती है ताकि लाल अरुणा घर के अंदर आ सके। इसी तरह से लाल अरुणा फिर से अंदर आ जाती है और मौका मिलते ही वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। फिर वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे घर के बाहर ना जा सके। इसी दौरान क्रिस उस लॉकेट को उठाकर समंथा को लेकर ऊपर चला जाता है। वो दोनों भी स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाल अरुणा आ जाती है और वो लाल अरुणा को वो वही उसका लॉकेट दिखाते हैं। एक्चुअल में ये लॉकेट देखकर लाल अरुणा बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उसे ये लॉकेट उसके दोनों भी बच्चों ने दिया था, जो कि हमने स्टार्टिंग के सीन में देखे थे। उस लॉकेट को देखकर उन बच्चों पर उसे बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है और वो अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करती थी वैसे ही उसे प्यार देने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके पीछे में से जो पर्दा था वो गिर जाता है और उस आईने में वो खुद का चेहरा देखकर फिर से वो शैतान में तब्दील हो जाती है। पेट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लॉक तोड़कर एना को भी रिहा कर देती है। उसके साथ ही में राफेल भी आ जाता है, जो कि अब तक जिंदा ही है। इधर लाल अरुणा खुद को आईने में देखकर फिर से शैतान बन जाती है और लाल अरुणा राफेल को हवा में उछालकर उसे बाहर फेंक देती है। इसी दौरान एना भी वहां पर पहुंच जाती है। क्रिस और समंथा एना के पास भागकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लाल अरुणा उन्हें मारने के लिए आती है तभी राफेल उस फायर ट्री से बने हुए क्रॉस को एना के पास ढकेल देता है और सही वक्त पर एना उसे उठाकर लाल अरुणा के सीने में खौंफ देती है, जिससे लाल अरुणा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी में नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।